नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक और फाइनेंशियल टर्म की फंडामेंटल, जिसको जानने के बाद आपको एक बेहतर आइडिया मिलेगा कि किस कंपनी का शेयर खरीदें और इस आरओसी का मतलब क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और हमें क्यों इसकी जानकारी होनी चाहिए और कहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। क्या हम अकेले आरओसी के बलबूते पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, आरओसी होता क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना कंपनी के अंदर टोटल पैसा जो लगा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और वो कैपिटल किस फॉर्म में होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रीफर्ड इक्विटी शेयर्स, प्लस में कोई आपने कर्जा ले रखा है, डेट वगैरह। इस तरह से मिलकर एक कंपनी का कैपिटल बनता है। मान लीजिए आपकी टोटल कंपनी की जो कॉस्ट है वो 4 करोड़ है। 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया आपने कंपनी के अंदर, कंपनी एक बना ली है अपनी। उसमें 2 करोड़ रुपया तो आपने अपना इन्वेस्ट किया है। 50 लाख रुपया आपने सरप्लस, जो आपको प्रॉफिट वगैरह उससे आने की संभावना रखा हुआ है, या प्रीफर्ड इक्विटी अपने रिश्तेदारों से या जान पहचान वालों से 50 लाख रुपया आपने ले रखा है और इसके बदले में आप उनको कुछ शेयर जैसे कि 15% या 10% प्रॉफिट का हिस्सा इनको आप देते रहते हैं, तो ये प्रीफर्ड इक्विटी शेयर होता है। और 1 करोड़ का आपने ले रखा है बैंक से या किसी भी संस्था से, लोन लिया हुआ है और लोन को आपने चुकाना है, तो इस पर आपने इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इंटरेस्ट। अब कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट करने के बाद क्या होगा? उसमें से पहले तो आपने प्रीफर्ड इक्विटी देना पड़ेगा, एक आपने जो डेट लिया है उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट देंगे पहले, जो बच गया उसमें से फिर प्रीफर्ड इक्विटी वालों का हिस्सा देंगे, ठीक है। बाकी आपका प्रॉफिट बचेगा। अब उस प्रॉफिट को बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैपिटल जो आपने लगाई है, सी का मतलब है कैपिटल, ई का मतलब है एम्प्लॉयड, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की है टोटल कितनी है? 4 CR। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए आपकी कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ? 1 करोड़ का। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 4 करोड़ से, क्योंकि टोटल कैपिटल कितना है आपका? 4 करोड़ है। तो 1 करोड़ को 4 करोड़ से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.25, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा? परसेंटेज में काउंट करेंगे तो 25% आएगा। कि आपका जो आरओसी है वो कितना है? वो है 25%। इसी तरह से जब आप मार्केट में कंपनियां ढूंढेंगे अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मामूमन जिन कंपनियों की आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आप जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस पे कितना आपको रिटर्न मिलेगा, अगर वो 15% से ज्यादा है तो आप मान के चलिए वे कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, ये डिस्क्लेमर है, अकेले आरओसी ही चेक ना करें, इसके अलावा दूसरी भी टर्म्स आपने चेक करनी है। जैसे कि आपने आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये क्या है? आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने इसके साथ और आगे क्या चेक करना है? आरओई चेक करें। और क्या चेक करें? आरओए, रिटर्न ऑन असेट, कंपनी के पास जो असेट है उसके ऊपर कितना रिटर्न दे रही है, इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न दे रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितना रिटर्न है आपको, इस कंपनी का पीई क्या है, पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या चीज है, कंपनी का ईपीएस क्या है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कंपनी कितना दे रही है। ये जो बाकी टर्म है, पीई क्या है, ईपीएस क्या है, आरओई क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो देखें, वहां पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आगे किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स।